सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जो 2-3 दिनों से बीच मझधार की आप लोग बातें कर रहे थे, बीच मझधार में छोड़ के चले गए सॉरी। अब आगे क्या होगा तो लगातार प्रयासरत है, हम बोल भी रहे थे कोशिश की जाएगी। इसी कोशिश के बीच में पहले भी वीडियो में बताए थे कि मंगलवार के दिन आपका भविष्य का निर्धारण होगा। आज मंगलवार का दिन है और आपका भविष्य का निर्धारण हो गया 3 जिलों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि फिर 3 जिला, फिर आवेदन, फिर क्या। तो आपके पास बताइए कुछ विकल्प है विरोध करने के अलावा। यही ऐसे ही विरोध हो रहा था म्यूचुअल का कि म्यूचुअल नहीं होना चाहिए। 32,000 लोग म्यूचुअल से लेके निकल गए और हम लोग मुंह ताकते रह गए। फिर वही होगा कि फिर भरने वाला 3 जिला भर ही देगा और हम लोग विरोध करते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे कि ये नियम नहीं, वो नियम नहीं। अब फिर कुछ लोग अपने जिले में चले जाएंगे, हम लोग पिटते रह जाएंगे। तो जो अभी सामने आए हैं मेरे साथियों, उसको अभी स्वीकार करते हैं। अगर 3 जिला की बात कह रही हो तो मैं आपको इतना तो आश्वस्त कर ही सकता हूँ, अगर लगातार आप लोगों से इतना जुड़ा हुआ हूँ और इतना संघर्ष कर रहा हूँ कि कम से कम 80 से 85% लोगों को अपना प्रथम विकल्प मिलेगा। चाहे वो आप पहला पटना चुने या बक्सर चुने या आरा चुने, चाहे गया चुने, चाहे किशनगंज चुने, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सहरसा, जो भी आपको जिला चुनेगा उसमें से 100 में से 85 लोग को पहला जिला मिलेगा। तो मौका अच्छा है, गवाइए नहीं मेरे साथियों। मैं बार बार हम लोग संघर्ष नहीं कर सकते, 1.5 साल से कर रहे हैं, कितना आदमी घसीटेगा आप खुद सोचिए। तभी मौका मिल रहा है, ये अंतिम मौका है। 20 से 25 दिन में इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। अगर 5 से फार्म भराता है, 18 तक चलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 तक ज्वाइनिंग कर ले दूसरे स्कूल में। 12 दिन का समय जो मिलेगा स्कूल अलॉटमेंट करा के। अगर ये मौका हाथ से मेरे भाई गया तो फिर कुकुरों नहीं पूछेगा हम लोग को, ये जान जाइए। शिक्षक का ये स्थिति है। आज ये चुनावी साल है, सरकार की स्थिति गंभीर है, तो इसलिए हमारा इतना सुन भी लिया जा रहा है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संतोष कभी किसी को नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिट मत कीजिए किसी को कि उसको 10 पंचायत मिला तो मेरे को 3 जिला की। ये मानिए कि अगर आपका किशनगंज में घर है तो अगर आपको रोहतास भी मिल जाता है तो आपका 10 घंटा का डिस्टेंस कम हो जाता है, 300 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। शनिवार को घर चले जाइएगा, रविवार को घर रहिएगा, सोमवार को फिर सुबह में निकलेगा तो स्कूल आ जाइएगा। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक आप स्कूल के HM बनते हैं तो आपको 8 को टीचर को संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो क्लास चलाना मुश्किल हो जाता है। वही परिस्थिति तो विभाग के सामने भी खड़ी है कि बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं, 2-2 और एक से चल रहा है। एक वैसे शिक्षक धर्म भी तो हमें अपनाना पड़ेगा। हम शिक्षक हैं और हम कह रहे हैं कि गाँव में नहीं पढ़ाएंगे तो कब ठीक है, दूसरे के गाँव में नहीं पढ़ाएंगे, अपना जिला के गाँव में तो पढ़ाएंगे। भाई मेरा घर आरा है, आरा में सबसे सुदूरपूर्ण तरारी पड़ता है, मैं तरारी जाने को तैयार हूँ। बस हमको अपना जिला मिले कि शनिवार को मैं अपने माँ के सामने बैठ पाऊँ, बाप के सामने बैठ पाऊँ, बहन से बात कर पाऊँ, भाई से मिल पाऊँ, घर का कुछ काम कर पाऊँ। ये क्यों नहीं सोचते? अगर इसको भी मैंने कमेंट में कुछ लोगों को पढ़ा कि केस करना चाहिए। केस करके 10 दिन में आप ट्रांसफर करा लीजिएगा बॉस। केस से सिर्फ फंसेगी या फिर एक बार फंस गई 5 साल फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतना मेहनत से जो कुछ खुला भी है ना, उम्मीद आई है। ACS के जाने के बाद कुछ नहीं था। कम से कम ये 18 तारीख है, 18 से लेकर कोशिश रहेगी कि 25 तक स्कूल अलॉटमेंट करा के 30 तक स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया जाए। लेकिन अगर चाहेंगे तब। मानते हैं कि कुछ लोग म्यूचुअल करा के दूसरे जिला में पहुंच गए हैं, 100 किलोमीटर 150, उनके लिए भी बात पहुंचाई जाएगी। जो अपने हाथ में होगा किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है और सूचना है कि TRE 3 वाले मेरे शिक्षक साथियों और सक्षमता वृत्ति वाले विशेष शिक्षकों को भी मौका मिल ही जाएगा इसमें फॉर्म भरने का, जो 3 जिला का विकल्प आएगा। जो भी अंतर जिला है वो तो अपना कम से कम भरेंगे ना जी, जिला के नज़दीक जाने के लिए। जैसे मेरा दरभंगा में पोस्टिंग है, सभी लोग जानते हैं। मुझे अगर छपरा भी जाने को मिलता है तो मैं चला जाऊँगा, 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। जब मैं जाने को तैयार हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? अभी गौरा बौरम, किरतपुर, कुशेश्वर में फंसे ना दरभंगा में बहुत सारी महिलाएं, और उनको वहाँ से निकाल के थोड़ा सा अच्छी जगह पर जाने का मौका मिले तो क्यों नहीं जाइएगा। लेकिन और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग जिला का आवेदन देंगे 100% लिस्ट आएगा एक ही बार जिला आ गया, एक ही बार स्कूल आ गया और ज्वाइनिंग कीजिए। ये तय मानिए कि क्योंकि इसका
लक्ष्य ही है सर का कि 30 तारीख तो कंप्लीट कर दे आचार संहिता लगने से पहले। अगर थोड़ा भी हम लोग टिंग डोंग करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर आचार संहिता नजदीक है, लगेगा, फिर मत पूछिएगा फिर कि कब ट्रांसफर होगा। हम लोग भी छोड़ देंगे, कितना लड़ेंगे यार, और किसके लिए लड़ेंगे। तो अपने अपने हिसाब से जिसको नियम चेंज करना है। संतोष जीवन में नहीं मिलेगा। दूसरे को मत देखिए कि उसका पंचायत मिल गया तो हमको 3 जिला मिला। भाई जिला जाने का सोचिए। ऐसा नहीं होगा कि घर से निकले और सामने स्कूल पाएंगे। सबका किस्मत वैसा नहीं होता है। जिला अभी देखिए, जिला में जाइएगा 6 महीना, साल भर, 1.5 साल नौकरी करके फिर अपना प्रखंड, अपना पंचायत, छते पर स्कूल मिल जाएगा, ले लीजिएगा। लेकिन अभी जिला देखिए, इतना तो आश्वस्त कर देंगे कि 100 में से 85 लोग अपना पहला जिला में जाइएगा, पटना वाले भी। और सरकार से मेरी वही मांग हमेशा की तरह रहेगी। आज भी कॉल से और माध्यम से बता दिए, मैसेज भी किए कि देखिए कम से कम इसमें जिसका अपना आवासीय है उसको प्राथमिकता पुनः मिलनी चाहिए। मतलब मेरा घर आरा है तो पहले आरा वासी को, मेरा घर पटना है तो पहले पटना वासी को, मेरा घर बक्सर है तो पहले बक्सर वासी को, मेरा घर मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर। इसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर जिसको करना है, जहाँ से करना है आप करिए। तो इस पर एक आप लोग सवाल कीजिएगा कि भैया इस जिला में सीट खाली नहीं है, तो भाई किसी ने आपको बताया एसीएस के मुंह के अलावा कि जिला में सीट खाली नहीं है? जो एसीएस कहते हैं कि जिला में सीट खाली नहीं, वो एसीएस अगले दिन टियर 4 की घोषणा करते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा लोचा और गेम है। भाई जिला में सीट वीट भरल उरल नहीं है। आप लोग भी पता करते हैं ना कि भाई मेरे बगल का स्कूल में खाली है तो जिला में कैसे। अगर मान के चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मुझे आरा जाना है, आरा में 1000 पद रिक्त है और आरा में जाने वाला आवेदन है 1300 लोग। तो इस 1300 में से 1000 तारीख में चल जाएंगे, 300 आदमी का सोचेंगे मेरे लिए सीट है। तो इस पे ऊपर से आदेश है कि अगर 300-400 अगर किसी जिला में शिक्षक बढ़ते हैं तो बढ़ाओ, फिलहाल के लिए बढ़ाओ, क्योंकि हर टोला में स्कूल खोलने का भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो और विद्यालय खुलेंगे ही, फिर उसमें डिप्यूटेशन कर देना, ट्रांसफर कर देना शिक्षकों को, क्योंकि विभाग का कैपेसिटी 8 लाख शिक्षकों का है। 6 लाख भी अभी हम लोग सही ढंग से नहीं पूरते हैं, तभी 2 लाख तो खा ले है ना, पूरा 300 जिला मिला लेंगे। तो मेरे भाई मत फंसाइए, ज़्यादा 19-20 के चक्कर में मत रहिए कि पंचायत मिलेगा क्या मिला। मुझे भी वही लिस्ट चाहिए थी जो तैयार थी, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। कम से कम जिला जाने का तो सपना फिर से आया है, तो जिला तो जाएंगे मेरे बॉस। एकदम गंभीर होकर सोचिए, अंतिम मौका है। अगर इसको चुकिएगा तो फिर चूना हाथ में मलिएगा। अपना समझ के आपसे समझाते हैं, आपको पता है कि हम यूट्यूबर नहीं हैं, अपना समझते हैं आप लोगों को, इसीलिए सही मार्गदर्शन देते हैं। अभी कुछ लोग का मैंने देखा कि केस करते हैं तो मेरा बहुत खीस भरा है कि भाई केस करके क्या तुमको मिल जाएगा। बस यही थोड़ी सी कमी रह जाएगी कि जो लोग हम लोग 10 महीना 11 महीना से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देके अभ्यावेदित थे, उनको अगर प्राथमिकता नहीं मिलेगा तो ये बात थोड़ा सा सीने में टिस जैसा गड़ेगा ही गड़ेगा, चुभेगा ही चुभेगा। लगेगा कि 315 का गोली धांस दिया गया छाती में। लेकिन क्या कीजिएगा, कितना लड़िएगा और किससे लड़िएगा? उनसे लड़िएगा जो आपसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग 1 महीना नहीं, 1 साल लेट जा चुके हैं। अब की बार लेट हुआ तो भाई 5 साल फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये चीज एकदम दिमाग में हाथ ठोक के रख लीजिए, आप समझिए। बहुत मतलब रिक्वेस्ट मिनट, हम बोले थे ना परसों कल के वीडियो में कि हम बैठे नहीं हैं हम लोग। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। बाकी देखते हैं, अगर जो लोग म्यूचुअल लेके तो अपने जिला से दूर रह गए हैं उनके लिए बात पहुंचाते हैं कि जब आवेदन का मौका देना है तो सबको दे दीजिए। क्या है कि अंतर जिला का सीधा सीधी बात है कि जो सेम जिला में है तो आप तो जिला कमेटी पे करेगा। पहले से इसकी बात की चर्चा मैं कर चुका हूँ। बाकी अंतर जिला जिसको चाहिए तो सभी अंतर जिला के एक बार पुनः मौका दे दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का अंतर जिला ट्रांसफर हो चुका है तो ज़्यादा बचे नहीं होंगे। मुश्किल से मुश्किल बचे होंगे तो 50,000, मुश्किल से मुश्किल। सभी सक्षमता 1, 2, बीपीएससी 1, 2, 3 मिला के हम कह रहे हैं। अगर ये 5 को टीम में अगर खूब से होगा तो 50,000। 50,000 का 38 जिला में बांटना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। विभाग के पास ये हम लोग बात रखेंगे। और 5 तारीख को हो सकता है कि मैं गांधी मैदान में आऊँ। अगर जिन लोगों को मिलना है, अगर कुछ आगे प्लान उस पर डिस्कस होगा क्या करना है, उस दिन 5 तारीख को हो सकता है कि गांधी मैदान मैं आऊँगा। तो आप लोग आइएगा, आंदोलन करने नहीं, बस बात विचार करने। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग मीडिया बाइट देने जाएंगे। ज़्यादा संख्या में नहीं, जो लोग नज़दीक हैं
मिलना चाहते हैं वही लोग 5 सितंबर को आएंगे, गांधी मैदान में हम लोग रहेंगे बैठे हुए। ठीक है, बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, अगर जो भी सूचना होगी और आगे दी जाएगी, लेकिन इतना गारंटी अगर ये मौका छूटा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। 80 से 85% लोगों को पहला ही प्रेफरेंस मिलेगा, दूसरा प्रेफरेंस 15% लोगों को मिलेगा। मान लीजिए मुझे आरा जाना है, दूसरा प्रेफरेंस मैं छपरा डालूंगा, छपरा ही चल जाऊँगा तो कम से कम यहाँ से तो कुछ नज़दीक आऊँगा। तो यही चीज़ आप लोग भी सोचिए। धन्यवाद।